आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित करने से अप्रत्याशित लाभ मिलता है। आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से नौकरी में पदोन्नति, धन प्राप्ति, प्रसन्नता, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। हर मनोकामना सिद्ध होती है। सरल शब्दों में कहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र हर क्षेत्र में चमत्कारी सफलता देता है। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 105वां सर्ग आदित्य हृदय स्तोत्र है। रावण के अमोघ शक्तियों के सामने क्लांत और हताश भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सम्रांगण में अगस्त्य ऋषि ने स्वयं द्वारा रचित भगवान सूर्य के इस स्तोत्र का वर्णन किया है। इसके जाप के बाद ही श्री राम द्वारा रावण का वध संभव हुआ। इसका पाठ सूर्य के समान तेज प्राप्त करने और किसी गलत विवाद तथा मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए अमोघ है। यदि आपकी मनोकामना न्यायोचित और सत्य है तभी इसका पाठ करें, अन्यथा उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। आदित्य हृदय स्तोत्र हिंदी अनुवाद सहित। ततो युद्ध प्रश्रांतं समरे चिंतया स्थितम् रावण जाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् 01। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। दैवतैश्च समागमे द्रष्टुमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद्रामगस्त्यो भगवान ऋषिः 02। यह देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, राम राम महाबाहो श्रेणु गुह्य सनातन येन सर्वानरीन वत् समरे विजिष्यसि 03। सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। आदित्य हृदय पुण्य सर्वशत्रु विनाशन जयावहम जपे नित्यम अक्षयम परम शिवम 04। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। सर्वमंगल मांगल्यन सर्व पाप प्रणाशन चिंता शोक प्रशमन आयुर्वर्धन मुत्तमम 05। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। रश्मिमंतं समुद्यंतं देवासुरन्मस्कृतम् पूजस्व विवस्वंतं भास्करं भुवनेश्वरम 06। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुरन्मस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मि भावनः एष देवासुरगणाल लोकान पाति गभस्तिभ्यः 07। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कंदः प्रजापतिः महेंद्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपापतिः 08। भगवान सूर्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, महेंद्र, कुबेर, काल, यम, सोम एवं वरुण आदि में भी प्रचलित हैं। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनीय प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः 09।
ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः 10। इनके नाम हैं आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्णसदृश, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश्वः सहस्रार्ची, सप्तसप्तिमरीचिमान् तिमिरोन्मंथन, शंभुस्त्वष्टा, मार्तांड, अंशुमान 11। हरिदश्व सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिरस्तपनो, भास्करो रविः, अग्निगर्भोस्दिते, पुत्रः शंखः, शिशिरनाशान 12। हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथस्तमोभेदी, ऋग्य जुस्साम्पारगः, धनवृष्टिर्पाम, मित्रो, विंध्यविथिप्लवंगम 13। व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम, मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यविथिप्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आत्पी मंडली, मृत्युः, पिंगलः, सर्वतापनः, कविर्विश्वो महातेजाः, रक्तः, सर्वभवोद्भव 14। आत्पी मंडली, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र ग्रह ताराणामधिपो विश्वभावनः, तेजसाम्पि तेजस्वी, द्वादशात्मन्नमोस्तुते 15। नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिर्ये पश्चिमायाद्रे नमः, ज्योतिर्गणानापत्ये दिनाधिपते नमः 16। पूर्वगिरि उद्याचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्राशो आदित्याय नमो नमः 17। आप जयस्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः 18। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्य वर्चसे, भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः 19। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने, कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषाम पत्ये नमः 20। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है।
आप कृतघ्नों का नाश करने वाले संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। तप्तचामिक्राभाय वहने विश्वकर्मणे नमस्तमोस्भिनिघ्नाय रुचे लोकसाक्षिणे 21। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। नाश्यत्येष वैभूतम तदेव सृष्टि प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभ्यः 22। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रम च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम 23। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। वेदाश्च कृत्वश्चैव क्रतूनाम फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रवियः प्रभुः 24। वेदों, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। फलश्रुति का भी पाठ करना होता है। एन मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन्नावसीत्ति राघव 25। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। पूज्य स्वयं में काग्रे देवदेवम जगतपतिं एतत् त्रिगुणितम जप्त्वा युद्धेषु विजिष्यसि 26। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तवं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदास्गस्त्यो जगाम च यथाक्तम 27। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोकोस भवत्तदा धार्यामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान 28। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्धचित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परम हर्षम वाप्तवान त्रिराचमय शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान 29। और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावणम प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोस भवत् 30। रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाण निशिचर्प्ति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यक्तो वचस्त्वरेति 31। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयम मंत्र संपन्न होता है।